शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा सिर्फ मानना नहीं है बल्कि उन्होंने खुद ऐसे संकेत दे दिए हैं। शिवपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि यह तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इस बार प्रत्याशी तय करने में देरी नहीं होगी, जल्द ही तय हो जाएंगे। इसके अलावा विपक्षी एकता के बीच शिवपाल ने यह भी बताया कि सपा यूपी के सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इंतजार करो, बहुत जल्द हमारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे। वहीं अगर सपा नेताओं की माने तो शिवपाल यादव कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना है। सपा नेता की माने तो शिवपाल यादव एक जनाधारी नेता है, लेकिन अभी किसी सीट के लिए राष्ट्रीय स्तर से फैसला नहीं लिया गया है। सपा नेता ने कहा है कि इतना जरूर है कि चाचा शिवपाल यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आपको बता दें, आजमगढ़ को सपा का किला माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने उस किले को अपने नाम कर लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। फिर उस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने उस सीट को जीत लिया और सपा के किले को ढा दिया था। आपको बता दें, उपचुनाव में आजमगढ़ के सपा नेता धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलना था, लेकिन एकदम आखिर के मौके पर धर्मेंद्र को टिकट नहीं मिला और सपा को वहां पे हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और उनका लोकसभा चुनाव में उतरना शिवपाल के लड़ने की बात को ऐसा कह सकते हैं कि मजबूत करता है। अगर अखिलेश के एक बयान पे गौर करें तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा इसलिए भी जोरों पे है क्योंकि कन्नौज से चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि खाली बैठा हूं, क्या करूंगा, चुनाव तो लड़ लूंगा, हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि जहां से पहली बार चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ लूंगा। अब अखिलेश के इस बयान से कयास लगाया जा रहा है कि सपा मुखिया इस बार आजमगढ़ को छोड़कर कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर आप सपा की चुनावी रणनीति को देखेंगे तो सपा इस बार सभी 80 सीटों पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारने वाली है। ऐसे में अपने किले को फिर से हासिल करने के लिए अखिलेश भी अपने किसी ऐसे सिपाही को वहां उतारेंगे जो सबसे मजबूत हो और उस किले को बहुत पहले से ही समझ रहा हो। जैसे कि हमने आपको बताया था, 2014 लोकसभा चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से ये सीट अखिलेश के हाथों में चली गई। इसके बाद से अखिलेश अब किसी भी हाल में उस सीट को वापस से अपने पास लाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे ज्यादा चांसेस हैं कि अखिलेश इस सीट से शिवपाल को ही उतारेंगे।